कितनी सालाना इनकम पर हमको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, मुझे बताओ, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, चलो बताइए देते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि जब वित्त मंत्रालय ने ऐसा बोला है कि आपको 12 लाख की, अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसके साथ में भाई साहब ये क्यों चिपका दिया गवर्नमेंट ने 5% 10%, क्यों चिपका रखा है 8 लाख के सामने 12 लाख के सामने? आप ये स्लैब कहीं पर भी निकाल के देख लेना, आपको ये 5% 10% चिपकू दोस्त जो है 12 लाख के 8 लाख के ये चिपके ही मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है, ये 8 लाख 12 लाख के आगे ये 5% 10% क्यों है जब हमको टैक्स भरना ही नहीं है? तो एक और सवाल लोगों के मन में क्रिएट होता है कि जब हमारी सैलरी 12 लाख से भैया थोड़ी बढ़ जाएगी, 12 लाख 10,000 हो जाएगी या 12 लाख 20,000 हो जाएगी, तो क्या होगा? क्या हमको 5-10 हज़ार रुपये बढ़ने की वजह से पूरा टैक्स देना पड़ेगा, या इसके लिए भी कोई भैया टैक्स नियम है, कोई पॉलिसी है, या कोई भी वित्त मंत्रालय से कोई भी आदेश है या नहीं है? पूरी बात समझते हैं। पहले तो ये समझो, अगर 12 लाख का आपका टैक्स निकाला जाए तो लगभग 60,000 के करीब बैठेगा 12 लाख का। और अगर आपकी इनकम 12 लाख 10,000 हो जाती है, 12 लाख 8, 10, 15,000 हो जाती है, तो भी लगभग आपका टैक्स 61, 62, 65 के करीब बैठेगा, 61, 62 हज़ार रुपये के करीब बैठेगा। अगर आपकी 10,000 बढ़ने की वजह से 60,000 का टैक्स लग रहा है तो भैया आप घाटे में चले जाओगे। तो इसके लिए क्या पॉलिसी है, अभी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम पहले टैक्स कैलकुलेट से, यानी टैक्स आपको कितनी सैलरी पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपकी सैलरी 20 लाख है, सालाना 20 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, तो अब आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, मैं आपको ये टैक्स कैलकुलेट करूंगा और आपको ध्यान से आगे गड़ा कर देखना है कि आगे टैक्स कैलकुलेट होता कैसे है। तो आपको पता है ये जो नई टैक्स रिजीम आई है, जो पूरी 64 सालों बाद आई है, ठीक है। आप कब टैक्स नियम चेंज होगा, कब टैक्स रिजीम चेंज होगी, कुछ पता नहीं। तो एक बार सीख लो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, क्या पता यही टैक्स रिजीम को अप्लाई करते 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 करते। तो इसलिए बता रहा हूं, अभी सीख लो। सबसे पहले 20 लाख में से 4 लाख डालेंगे इसमें, ऐसे ही टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आप ये मत सोचने लगना कि 20 लाख का 20% निकाल लो हो गया टैक्स, बाहर में जाए दुनियादारी। 24 लाख का 30% निकाल लो हो गया टैक्स, बाहर में जाए दुनियादारी। ऐसा नहीं चलता बाबू, इसमें आपका ही घाटा है। बेसिकली घाटा तो आपका ही है, रूल से करो, समझो। 4 लाख इसमें डाला, कितना हुआ 0% के हिसाब से 4 लाख का 20,000। अरे मजाक कर रहा हूँ, 0 ही हुआ, 0 रुपए, ठीक है। 1 भी रुपया आपका टैक्स नहीं बना। अब यहाँ पर 4 से 8 लाख, तो यहाँ पर और जो 4 लाख है वो हमने इसमें डाले, कितना 5%। 4 लाख पर 5% लगाएंगे तो लगभग 20,000 होता है, ठीक है। 20 के का मतलब 1,000, ठीक है। ये जो मैं के लिख रहा हूँ इसका मतलब 1,000 है, यानी सॉरी, के का मतलब 1000 होता है, यानी 1000 होता है। तो ये 20 और के यानी 20,000, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये के क्या लिख दिया, ठीक है। 8 लाख डिवाइड कर दिया, 20 में से 8 हमने निकाल दिया, 12 लाख बचा है। 4 लाख इसमें डाल देंगे, 4 लाख पर हमारा 10% का लगेगा, तो हमारा कितना हुआ 40 के, यानी 40,000। कितना बचा, 3 बार निकाल दिया, यानी 12 लाख निकाल दिया। 8 लाख बचा, वो 8 लाख मतलब उसमें से 4 लाख अब हम डालेंगे इसमें, कितना परसेंट पे, 15%। इस 4 लाख पर 15% लगेगा, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा हो जाएगा 60,000, ठीक है, 60,000। अब बचा कितना हमारा, 4 ही लाख बचा लास्ट का, तो वो हम इसी में छोड़ देंगे। तो इस पे कितना लगेगा भैया, 4 लाख पर 20% का। अब ये 4 लाख पर, अब हम ऐसे देख लेंगे कि जब 4 लाख पर 10% लगाता तो 40,000 हुई, तो 20% लगेगा तो डबल, यानी 80,000 हो जाएंगे। इतना कुल टैक्स हुआ है हमारा 20 लाख सालाना इनकम का आपका। इसमें कोई ऑफर, कोई कटौती, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोई कुछ भी नहीं है। सिंपल, अगर आपको कोई भी ऑफर का लाभ नहीं मिलता तो आपको ये कितना हुआ, 60 और 40 1 लाख और 80 20 2 लाख, यानी कि मोटा मोटी आपको मान के चलो 20 लाख रुपए पे आपको 2 लाख इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब इस पर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, सॉरी, कुछ इनकम टैक्स की पॉलिसी भी है इस रूल पर कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या आपको पेंशन मिलती है, यानी कि मान के चलो आप कुल मिला के गवर्नमेंट में ही जॉब करते हो, पेंशन मिलती है या रिटायर हो गए या फिलहाल जॉब करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब करते हो मान के चलो, तो आपको 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है,
मिल सकता नहीं, मिलता ही है। तो जैसे अगर आपकी सैलरी अभी ये 20 लाख थी सालाना, तो वहां पर आपको अभी 20 लाख पर आपने टैक्स दिया पूरा, तो वहां पर आपको 20 लाख पर नहीं, सिर्फ 19,25,000 पर ही टैक्स देना पड़ता। उससे भी आ जाता, थोड़ा थोड़ा फर्क बच जाता है। मान के चलो पूरे 75,000 रुपए ही बच जाते, तो ये 2 लाख हुआ है, 1,25,000 ही आपको भरना पड़ता। ठीक है, मैं ऐसा क्यों? आप बोलोगे यार ये तो बड़ा ही फायदा हो गया, सीधे 2 लाख से 1,25,000 रह गया। ऐसा है कि आप टैक्स तो भरोगे पूरा 2 लाख रुपए शुरुआत में, लेकिन जब आप आईटीआर फाइलिंग के लिए जाओगे, आईटीआर फाइलिंग में आपको बता दूं, जिनको पता होगा उनको तो मालूम ही है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं कि जब आप पूरा टैक्स भर देते हो, यानी 31 मार्च से लेकर वापस 1 अप्रैल तक पूरा एक जो हमारा वित्तीय वर्ष रहता है, वो उसमें आप पूरा टैक्स भर देते हो, उसके बाद आप आईटीआर फाइल करते हो। अब उसमें आईटीआर फाइल में ये होता है कि अगर आपने थोड़ा भी पैसा कम भरा है और आपकी सालाना इनकम बढ़ चुकी है, तो आपको थोड़ा और पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। या फिर आप ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दे चुके हो और आपकी सालाना इनकम थोड़ी कम है, या आपको जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कुछ कटौतियों का लाभ मिला है, तो आपको वहां से रिफंड क्लेम होता है, समझ गए? तो वहां पर आपको 75,000 तक का रिफंड मिलेगा, जिससे आपकी 2 लाख का टैक्स रह जाएगा मात्र 1,25,000 रुपए। गेम समझ में आ गया कि ये टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। और जो हमने ये बताया था आपको पहले कि ये जो 5% 10% का लफड़ा जुड़ा ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, सिंपल ही है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 12 लाख से अधिक है। जिनकी सैलरी 12 लाख से नीचे है उनको तो ये ध्यान ही नहीं देना इस चीज़ पे कि भैया क्या है ये परसेंट, क्योंकि उनको तो देना ही नहीं है, सब भाड़ में जाओ, हमको तो बस फ्री में मिल गए 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख रुपए महीना सीधा बच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गरीबों का भला हो जाए, सॉरी अमीरों का भला हो जाए भैया, 1 लाख कमाने वाला भी अमीर है आज की जमाने में। तो यहाँ पर ये 12 लाख वालों के लिए तो है ये नहीं, ये 5% 10% 12 लाख वालों के लिए नहीं है, ये है हमारे 20 24 16 18 20 25 30 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी है उनके लिए। और ये उनके लिए कैसे काम करता है? कैलकुलेशन के रूप में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 लाख इसमें डाले तो 0%, 4 लाख इसमें डाले तो 5%। अगर ये 5% और ये 10% ही उड़ा देंगे, वहां से गोली मार के ठस से हटा दिया, वहां पर कुछ है ही नहीं, खाली सपाट जगह पड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब यहाँ पर 5% ही नहीं दिखेगा, 10% ही नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ पर 4 लाख का कितना परसेंट रखेंगे, अंदाजे से, थोड़ी तीर में तुक्का थोड़ी ना मारेंगे, ये रहना चाहिए। ठीक है, और इसके यूज बहुत सारे और भी हैं, यही एक इसका यूज नहीं है परसेंटेज का, और भी बहुत सारी जगहों पर ये परसेंटेज काम आते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए, परसेंटेज का हल हो गया। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी बढ़ जाती है, 12,10,000 मोटा मोटी मान लो 12,10,000 हो जाती है, अब क्या होगा? अगर आपकी इनकम मान के चलो 12,10,000 हो जाती है, 12,10,000 के, ठीक है, 12,10,000 आपकी इनकम हो जाती है सालाना। अब यहाँ पर आपका जो टैक्स बनता है वो लगभग 60,000 के ऊपर बनता है। 12 लाख पर हमारा 60,000 टैक्स बनता है और 12,10,000 पर लगभग 60-61,000 रुपये टैक्स बनता है। निराश मत होइए, आपको पूरा 60 से 61,000 रुपये टैक्स नहीं देना है, आपको मात्र इसमें थोड़ा सा ही टैक्स देना है। कैसे, समझाता हूँ। एक पॉलिसी है मार्जिनल रिलीफ करके, आप डाल लेना गूगल पे, आपको पूरा पैराग्राफ पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। उसका क्या कहना है? उसका ये कहना है भैया कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से और 12,75,000, ठीक है, 12,75,000 के, 12 लाख से 12,75,000, यहाँ पे 12 लाख लिख दो, मान के चलो 12 लाख से 12,75,000 के बीच आपकी इनकम है, उस पर ध्यान मत दो, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। आपकी इनकम 12 लाख से 12,75,000 के बीच में है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा, मार्जिनल रिलीफ तभी काम करेगा। समझो कि ये जो 12,10,000 रुपये आपकी इनकम थी, 12 लाख से ऊपर निकल गई, लेकिन 12,75,000 के तो अंदर है ना, तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ ये कहता है कि आप हमको ये जो 10,000 रुपये है ऊपर का, ये जो 10,000 रुपये है, ये आप हमको टैक्स के रूप में दे दो और आपका जो 12 लाख है वो सेफ आपके पास रहेगा। आपको 60-61,000 रुपये टैक्स में देने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर अगर ये संख्या बढ़ जाती है, 12,10,000 की जगह आपकी सालाना इनकम 12,20,000 मान के चलो पहुंच जाती है,
तो भी आपको पूरा 60-65 हज़ार रुपये टैक्स नहीं देना। अब तो आप इतने इंटेलिजेंट हो ही कि आप खुद ही समझ चुके होगे कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। मैं आगे यही बोलूँगा कि अगर आपकी इनकम 20 हज़ार हो जाती है तो आप 20 हज़ार दे दोगे और पूरा 12 लाख आपकी जेब में। 30 हज़ार हो जाती है यानी 12,30,000 हो जाती है तो आप 30 हज़ार दे दोगे और इन टैक्स के रूप में, और पूरे 12 लाख आपकी जेब में। ऐसे ही करके जब तक आपकी इनकम 12,75,000 से ऊपर नहीं चली जाएगी, तो जो 12,75,000 से मतलब बीच में और 12 लाख के ऊपर जो रहेगा वो आपको टैक्स के रूप में देना होगा, और आप पूरा 12 लाख आपकी जेब में सुरक्षित रहेगा। ये इसका क्राइटेरिया है। आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और जो कटौती की बात जैसे मैंने की थी कि अगर कोई कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो मैंने इसमें बताई थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन करके आपको मतलब कटौती मिलती है एक गवर्नमेंट जॉब वालों को सिर्फ, और किसी को सेल्फ एम्प्लॉयड या खुद का जिसका बिजनेस है, खुद का धंधा पानी है, उनको नहीं मिलती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन्हीं को इस कटौती का फायदा मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अगर हम वो भी इसमें जोड़ दें तो क्या होगा? वैसे कोई इतना करता नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आप भी पक्का ऐसा सोच ही रहे होगे। समझाता हूँ। 12,10,000 यानी 12,75,000 तक तो ये आपको मिलता ही है। ठीक है, मान के चलो 13,25,000। ठीक है, 13,25,000 की 13,25,000 आपकी सालाना इनकम है और आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो। अब आपके साथ क्या होने वाला है पूरा समझ लीजिए। 13,25,000 पर यह होगा कि आपको पहले तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो आपके सीधे सीधे 75,000 बच गए। कुछ इसमें भैया ऊपर नीचे नहीं, सीधे ही बच गए 75,000, सेव हो गए 75,000। ठीक है, सेव 75 के। कि भैया लड़कों का राइटिंग आपको तो पता ही होगा कि एक छोटा सा पेज है, उसी में घुसेड़ जाओ, नहीं बनना उसके ऊपर लिख दो, वाइटनर लगाओ फिर लिख दो। लड़कियों का तो क्या रहता है, 2 अक्षर यहाँ 2 यहाँ, पूरे पेज में 4 लाइनें भरी, पेज पलट दिया। लड़कों का तो आपको पता ही होगा भैया, हमारी भी आदत है, क्या ही करेंगे, आदत से मजबूर है। समझ में नहीं आ रहा तो बता देता हूँ, यहाँ पर ये लिखा है सेव 75,000 सॉरी, मतलब हमने 75,000 सीधे सीधे सेव कर लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की मदद से। अब 75,000 हमने सिंपल निकाल दिया अगर 13,25,000 में से, तो हमारे यहाँ पर बचेंगे 12,50,000। 12,50,000 में तो सिंपल आप मार्जिनल रिलीफ पॉलिसी का फायदा उठाकर और यहाँ पर 50,000 टैक्स के रूप में पे करके, और ये जो 12 लाख ये और 75,000 ये, यानी आप सीधे सीधे 12,75,000 रुपये साल के बचा सकते हो, तब जब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती का फायदा मिलता है। और यह फायदा आपको तो पता ही है, मैं 5 बार बोल चुका हूँ कब मिलता है, तो आप समझ चुके हो ये सब क्राइटेरिया। और बाई चांस आपको इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ने में नहीं आई है या आपको बोल के सुनने में समझने में नहीं आई है, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि भैया अभी थोड़ी सर्दी है तो बोलने में थोड़ा गले में दिक्कत हो रहा है भैया। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग रात के 12-1 बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए मैं थोड़ा सा शरीर भी मेरा हिल रहा है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू और हैप्पी न्यू ईयर भी मेरी तरफ से मेरे सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड माता बहनों को। और मिलते हैं ऐसी किसी और नई अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।